स्टार्टिंग में हम देखते हैं सूरा वू के साथ बैठी होती है और वो पूछता है कि क्या तुम मुझसे नफ़रत नहीं करती। तो सूरा कहती है नहीं, जब वो 12 साल की थी तभी से वो उससे प्यार करती है। तो वो कहता है कि वो उसकी छोटी बहन जैसी है। तो सूरा कहती हाँ मुझे पता है तुम्हारे अंदर मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, पर मैं तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं वू को और उसके कज़न ब्रदर को। तो यहाँ पे वो कहता है कि मैं सूरा के साथ गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे बोलता है तुम्हारे सच्चा प्यार है भाई, तुम्हारा ये सच्चा प्यार है आना के लिए। यहाँ पे हम सूरा को देखते हैं जो आना के बारे में पता चला रही होती है। तो उसे पता लगता है एक सीक्रेट अजीब बात। तो यहाँ पे आना जो होती है वो को मैसेज कर रही होती है। यहाँ पे ओ यूंग आती है और कहती है कि आना कहाँ है, आना कहाँ है। और वो ड्रिंक करके भी आई होती है, बहुत गुस्से में होती है वो बड़ी, और कहती है कि वो गलत कह रही थी, जो मेरे बॉयफ्रेंड वो मुझसे प्यार करता था, मैंने उस पर शक किया इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया और वो किसी और से शादी करने जा रहा है। यहाँ पे वो को आना का मैसेज मिल जाता है। यहाँ पे जो उसका कज़न ब्रदर होता है वो उसे कह रहा था तुम एकदम बेवकूफ़ हो, पागल हो। अभी वो कहता है नहीं, वो मुझसे मैसेज करती है, मुझे ऐसा लगता है वो मेरे पास है, और वो है ना के लिए स्नैक्स ऑर्डर के लिए जाता है। यहाँ पे उसका भाई जो होता है कज़न ब्रदर उसे उल्टा सीधा कह रहा होता है। यहाँ पे आना कहती है कि सच्चा प्यार बढ़ता जाता है डेली, और हमारा प्यार और भी बढ़ता जाता है अगर हम किसी से ज़्यादा प्यार करते हैं, और तुम किसी और को भी पसंद कर सकते हो, तुम इतनी सुंदर हो और अट्रैक्टिव। ये सारी बात वो सुन लेता है और हम वो के पास्ट में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जो वो ने लेटर लिखा होता है उसमें भी यही सेम लाइन होती है, जहाँ पे कहती है क्या सच में मैं अट्रैक्टिव हूँ, जहाँ पे आना कहती है हाँ सचमुच। यहाँ पे वो यूं चली जाती है और कहती है तुम नींबू पानी पी लेना, तुम्हारा हैंगओवर उतर जाएगा। यहाँ पे वो पूछता है कि तुमने ये सेम लाइन कैसे बोली, जहाँ पे आना पूछती है कैसी सेम लाइन, जहाँ पे वो बोलता है कि जो मैंने आना को लेटर लिखा तो वही सेम लाइन तुमने बोली है। जहाँ पे आना मतलब वो आना को कॉल करता है तो आना का फ़ोन हैना के पास होता है। ये देखकर वो आना के ऊपर बहुत तेज चिल्लाता है और पूछता है कि मेरी आना किधर है और ये फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया। तो ये अंदर स्टोर में जाते हैं तो हैना कहती है कि वही आना है, जहाँ पे वो कहता है कि मैं मजाक की मूड में नहीं हूँ, सच सच बताओ आना कहाँ है, जहाँ पे वही कहती है कि मैं ही आना हूँ। यहाँ पे हम वो को देखते हैं जो पास्ट में जाके देखते हैं कि यहाँ पे जो भी सेम चीज़ करी होती है वो सेम चीज़ हैना ने भी करी होती है। हम यहाँ पे सूरा को देखते हैं जो एक जगह पे आई होती है। फिर हम सूरा के पास्ट में जाते हैं जहाँ पे उसका जासूस बताता है कि उसे एक जगह पे जाना होगा और किसी से मिलना पड़ेगा। तो एक लेडी से पूछती है कि कैरल गो कहाँ है, जहाँ पे वो कैरल गो मैम से मिलती है। और हम यहाँ पे कज़न ब्रदर को देखते हैं और वो आना से पूछता है, हैना से पूछता है क्या तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है क्या, जहाँ पे हैना मना कर देती है नहीं तो नहीं लड़ाई हुई है। यहाँ पे वो आता है और कहता है तुम्हें हमारे बीच में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। हम यहाँ पे पहली बार कज़न ब्रदर को इतना गुस्सा देखते हैं और यहाँ पे वो कहता है कि वो उसे उतना ही प्यार करेगा जितना वो पहले करता था। यहाँ पे आना बहुत खुश हो जाती है अंदर ही अंदर। वहाँ पे वो अंकल आते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ अपनी फ़ोटो भूल गया था, वो उसे उसकी फ़ोटो देती हैं और वो कार्ड भी देती है। यहाँ पे वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये कार्ड कैसे आया, तो वो उन्हें सारी जानकारी देती है। तो वो पूछते हैं ये सब तुम्हें कैसे पता चला, और जहाँ पे वो बोलती है जिन्होंने मेरे को कार्ड दिया है वो उसे मिलवाने के लिए ले जाती हैं और वो उनकी दादी से मिलते हैं। तो यही नेरी ओप्पा होता है। ये दोनों एक दूसरे से मिल के बहुत रोते हैं क्योंकि ये दोनों इतने दिनों के बाद मिले होते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि अब वो इतना झेल नहीं सकता, क्या वो नेरी ओप्पा की तरह उसे छोड़ने वाली थी, जहाँ पे बोलती है नहीं। यहाँ पे वो कहता है कि मैं 15 साल आना से बड़ी प्यार कर सकता हूँ, तो छोटी हैना से जो मेरे से 15 साल छोटी है मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। यहाँ पे हम देखते हैं कैरल को जो वो की मम्मी होती है। यहाँ पे वो दोनों बताते हैं अंकल आंटी की जो वो है अपने 15 साल बड़ी लड़की से
शादी करने वाला है। तो यहाँ पे बोलती है आना, जहाँ पे ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं, जहाँ पे ये बताती है कि जब वो के डैड की डेथ हुई थी तब वो एकदम पागल ही हो गया था जब उनकी एक्सीडेंट हुई थी। तो यहाँ पे वो अपने आप को दोष दे रहा होता है कि उसके वजह से उसके डैड की डेथ हुई है। यहाँ पे वो बहुत ही सनक जाता है, मतलब रोता है। यहाँ पे तभी इसकी मॉम को आना दिखती है, तो वो एक लेडीज़ को संभाली होती है जो उसकी दादी होती है। वहाँ पे वो आ जाता है और आना भी आ जाती है, पर उसकी मॉम को देख के रुक जाती है और सारी बात सुनने लग जाती है। और यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि तुम उस धोखेबाज से शादी मत करना। और यहाँ पे वो कहता है कि आपको क्या लेना देना, मैं किसी से भी शादी करूँ, आपको यहाँ पे दखल अंदाजी देने की क्या ज़रूरत है, आप आई हैं तो वैसे ही चली जाइए। यहाँ पे ये सारी बात आना सुन रही होती है और उसे बुरा लग रहा होता है। फिर उसकी मॉम बताती है कि उन्होंने ही आना को भेजा था, जहाँ पे वो तो बहुत हैरान हो जाता है। ये सब बात सुन के आना वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे वो आना से पूछता है कि क्या तुम्हें पता था कि मेरी मॉम ने ही तुम्हें भेजा था, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम मुझे धोखा दे रही थी इतने समय तक। जहाँ पे आना कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं, कि वो उसे सारी बात बताने वाली थी। और वो रोने लग जाती है चिल्ला चिल्ला के। हम यहाँ कज़न ब्रदर को देखते हैं जो सूरा को चुप करा रहा होता है और पूछता है सूरा से, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जहाँ पर सूरा कहती क्या बकवास कर रहे हो तुम। जहाँ पे कज़न ब्रदर को कुछ ऐसा ही कुछ गड़बड़ा सा कर देता है, जहाँ पे सूरा उठते कहती है क्या तुम पागल हो गए हो बदतमीज़ आदमी। जहाँ पे वो कहता है वो और मैं एक जैसे हैं और मैं उसका कज़न ब्रदर भी हूँ समझो। और जहाँ पे वो उसे पागल कह के वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे कज़न ब्रदर तो होता ही ऐसा है, तो उसे तो मज़ा ही आ गया होता है। और फिर हम यहाँ पे वो को आना को देखते हैं जो अपना ड्रेसिंग कर रही होती है, मतलब पैकिंग कर रही होती है, क्योंकि वो घर छोड़ के जाने वाली होती है। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। हम यहाँ पे हैना को देखते हैं जो अपनी दादी माँ के पास आई होती है और कहती हैं अब तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं होगी ना, क्योंकि आपको फर्स्ट लव मिल गया। जहाँ पे वो कहती हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जहाँ पे वो कहती हैं ये लो, इस कार्ड की वजह से आपका विश पूरा हुआ। जहाँ पे वो कहती हैं कि तुम्हारा भी विश पूरा हुआ क्या? जहाँ पे वो कहती हैं हाँ पर अधूरा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हाना अपनी दादी माँ के साथ सोई होती है। हम यहाँ पे दादी माँ को देखते हैं, पर वो यंग होती है और नेरियोप्पा को भी। पर वो जो होती हैं, जो यंग होती हैं, वहाँ पे वो नेरियोप्पा से दूर जा रही होती है। जहाँ पे नेरियोप्पा बोल रहा होता है कि तुम दूर मत जाओ, दूर मत जाओ, दूर मत जाओ। हम देखते हैं कि आना जो होती है उठ जाती है सुबह सुबह, और हम देख सकते हैं साफ साफ कि वो अब बड़ी हो चुकी होती है। समझो कि उसकी कोई लॉटरी निकल गई हो कि इतना 1000 करोड़ मिल गया, वो इतनी खुश होती है और बाकी जात के चिल्ला रही होती है दादी माँ दादी माँ। और फिर वहाँ पे देखते हैं कि जो नेरियोप्पा होते हैं, अंकल जो होते हैं, वो रो रहे होते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर का, क्योंकि जो दादी माँ होती हैं वो एक्सपायर कर गई होती हैं। और वहाँ पे वो चिल्ला चिल्ला के रो रही होती है और शुक्रिया कह रही होती है कि जो उसकी दादी होती है उन्होंने उसकी विश पूरी कर दी होती है। और यहाँ पे जो आना होती है वो लेटर लिखने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे वो बैठा होता है और कज़न ब्रदर आके कहता है कि तुम्हें बता सकती हैं तुम्हारी मॉम की आना किधर है। वहाँ पे उसकी मॉम आती हैं और वो कहते हैं ये सेम ड्राइंग पिक्चर मेरे घर में थी जो आना लाई होती है घर में। यहाँ पे वो पूछता है क्या आपको पता है कि आना किधर है। जहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि तुम कैसे श्योर हो, कि तुम्हें कैसा पता है कि मेरे को ही पता होगा कि आना किधर है। जहाँ पे उसकी मॉम जो होती हैं उन्हें वो को एक लेटर देती हैं जो आना लिख रही होती है, पर वो थोड़ा सा पूरा लिख दी होती है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आना होती नीचे बैठी होती है सी के किनारे पे, वहाँ पे उसे वो दिखता है। और यहीं पे हमारा जो है लास्ट पार्ट, मतलब ये कोरियन ड्रामा ख़त्म हो चुका होता है। इतना ही होता है, उसके आगे कुछ नहीं। पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना। अगर आपको कार्टून एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेरे चैनल है एक, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, उसे दबा के आप देख